एक जंगल में गौरी रहा करती थी। गौरी जो है बहुत मेहनती होती है। वो जो है सेठनी के यहाँ काम किया करती थी। सेठनी जो है बहुत ज़्यादा कंजूस थी। वो गौरी से सारा दिन घर के काम किया करवाती थी। अरे सेठनी जी, तनख्वाह तो दे दीजिए, मेरी 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी। अच्छा अच्छा, अगले महीने दे दूंगी तुम्हारी तनख्वाह। नहीं सेठनी जी, अब मैं आपके घर काम पर नहीं आया करूंगी, आप मुझे तनख्वाह दीजिए और मैं बस काम छोड़ने वाली हूँ। ऐसे कैसे तुम मेरा काम छोड़ दोगी? अगर तुम मेरे काम छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, तुम मेरा घर का काम नहीं छोड़ सकती, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाऊंगी। तुम्हें मेरे घर का काम नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, घर का काम नहीं छोड़। मेरे बच्चे, मैं आज सेठनी का काम छोड़ आई हूँ। आज के बाद अपनी ज़मीन पर ही अपना कुछ लगाऊंगी। मैं तो सोच रही थी कि कोई बैगन की खेती कर लूँ। बैगन भी अच्छी कीमत में बिक जाएंगे। मेरे पास बैगन के भी बीज हैं और तरबूज के भी बीज हैं। दोनों में से समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज़ की खेती करूं। थोड़ी सी ज़मीन थी जो तुम्हारे बाप ने मेरे नाम करके दी थी। मामा, आप तरबूज की खेती करें, उसके आजकल बहुत अच्छे दाम हैं। हाँ बेटा, ऐसे ही करती हूँ। सेठनी जी, क्या हुआ? क्यों आप बुलाने आई हूँ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अब मैं खेती बाड़ी करना चाहती हूँ। अब मैं घर घर में काम नहीं करना चाहती। आपने पहले भी मुझे 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी और मैंने तो आपको कहा था कि 2 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, लेकिन आपने मुझे 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी थी। इसलिए मुझे अब आपके घर पर काम नहीं करना। हाँ हाँ ठीक है, काम नहीं करना तो ठीक है, ना करो। हाँ सेठनी जी, आप किसी और का बंदोबस्त कर लें, आपको तो पता है मैं नहीं करवा सकती आपके पास काम। अच्छा अच्छा सेठनी जी, अब जो है मैं अपनी खेती पर ज़रूर ध्यान दूंगी और आप किसी और को हायर कर लें। मैं बिल्कुल भी आपको काम नहीं करके दे सकती, मेरी तरफ से आपको माजरत है। ऐसे ही अगले दिन गौरी चली जाती है और अपनी खेती पर सारा काम करना शुरू कर देती है। चलो भाई, सारी की सारी खुदाई तो हो गई है। अब जो बीज मेरे पास थे मतीरे के, वो ही बोना शुरू कर देती हूँ। आज तो मतीरे की खेती करूँगी, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे मतीरे की खेती से। मतीरे की खेती मेरा बेटा कह रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। एक तो गौरी ने मेरा सर खाया हुआ है, सॉरी सॉरी, एक तो सेठ नानी ने मेरा सिर खाया हुआ है। क्या हुआ सेठानी जी? क्या हुआ आपको? मैंने बताया तो था कि अब मैं आपके घर पर काम नहीं कर सकती, फिर भी आप रोज़ रोज़ आ जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इनकार करते हुए। मेरी बात मानो और ये छोड़ो खेती बाड़ी के काम, 2 महीने की तनख्वाह भी देती हूँ तुम्हें। हाँ, तनख्वाह तो आपको देनी ही चाहिए मुझे, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, फिर भी मैं काम आपके यहाँ नहीं कर पाऊँगी। अब मैंने जब अपना प्रोग्राम बना लिया है तो अब इसी पर ही मेहनत करूँगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मेहनत तो ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ। ऐसे ही वहाँ से सेठनी जी गुस्सा करते करते चली जाती है और गौरी को बुरा भला कहती है। देखो तो सही, अब तुम्हारी तरबूज की खेती भी निकल आई है। मैंने भी काम वाली रख ली है, अब तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सेठनी जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो पहले ही आपके यहाँ काम नहीं करना चाहती थी, वो तो आप ही जिद कर रही थी। चलो ऐसा करो, तुम पके पके तरबूज जाकर बेच दो। हाँ हाँ, ऐसा करती हूँ। चीलब अंकल की दुकान है ना हमारे जंगल में, उन्हीं के पास लेकर जा रही हूँ। अच्छी कीमत देते हैं, अच्छे पैसे देंगे तो उन्हें ही बेच दूँगी। वो अच्छे खासे पैसे देंगे मुझे इनके। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कही है। अगले दिन जो है गौरी सारे के सारे खेत में से तरबूज निकालती है और जाकर फिर चील अंकल के पास ले जाती है। चील अंकल, क्या आप ये तरबूज लेंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तरबूज मैं लूँगा और अच्छी कीमत में लूँगा। आजकल बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। अच्छे दूसरे मुल्क से भी तरबूज की बड़ी डिमांड आ रही है, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया चील अंकल, आपने तो बहुत खुशखबरी की बात सुना दी है। चलो ऐसा करें कि ये तरबूज आप भी रख लीजिए और मेरे पैसे दे दीजिए जितने भी बनते हैं। हाँ बेटा, 3 लाख बनता है तुम्हारा। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी कमाई हो गई है। गौरी तो मुझे 2000 भी मर मर के देती थी, आज
तो अब मैं खेती बाड़ी करूँगी। इस तरह गौरी खुशी खुशी रहने लग जाती है और अपना कारोबार करती है।